कि किस नेता को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। इस बीच बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के घर पर ये मुलाकात हुई है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही हैं। अमित शाह और सीएम योगी के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। अमित शाह से मिलने के बाद नितिन गडकरी के घर पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी राजनाथ सिंह से भी मिल सकते हैं। तो देखिए, सरकार गठन के तुरंत बाद अमित शाह से सीएम योगी की ये जो मुलाकात है, ये बेहद अहम मानी जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि सीएम योगी आखिर किन विषयों को लेकर अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि यूपी वो बड़ा राज्य रहा है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट मिला है। जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठीक सरकार गठन के बाद मिलने जाना, ये क्या कहता है। और ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, ये बड़ा सवाल है और इस बात के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। यूपी में इस बार बीजेपी को सीटों का भारी नुकसान हुआ। पिछली बार बीजेपी को 62 सीटें मिली और इस बार 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। और इस बीच ये मुलाकात और ये तस्वीर बेहद अहम। इस वक्त विकास चुंडा न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये मुलाकात क्या कहती है? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज योगी का एक अमित शाह से मिलना ये अपने आप में काफी कुछ कहता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी में बेचैनी दिखाई दे रही है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने हार का कारण ढूंढ रही है और उन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है ताकि फिर से बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश में न उठाना पड़े। तो हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई अभी तो ये सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी है कि संगठन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली थी योगी की अमित शाह से। साथ ही आगे की रणनीति अब पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या हो, क्योंकि जो परिणाम अगर लोकसभा में आए तो उसका असर विधानसभा चुनाव तक न पहुंचे। और सिर्फ अमित शाह से नहीं, अब योगी आदित्यनाथ निकलकर नितिन गडकरी के यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद वो राजनाथ सिंह से मिलेंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि वो पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मिलेंगे। तो अब गडकरी से भी वो मिल रहे हैं तो राजनाथ सिंह से भी मुलाकात उनकी होगी। तो शुद्ध रूप से ये कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद से जो एक बेचैनी बीजेपी में दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उस मसले को लेकर ये सब बैठकें हो रही है। और एक बीजेपी की तरफ से अब ये संदेश देने की भी कोशिश मुझे ऐसा लगता है कि किया जा रहा है कि चुनाव के दरमियान ये बातें फैल गई थी कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। तो एक संदेश भी देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है कि योगी को हटाया नहीं जा रहा है, योगी बने रहेंगे। लेकिन मूल रूप से आगे की रणनीति और संगठन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। ठीक, किस नेता को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। इस बीच बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के घर पर ये मुलाकात हुई है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही हैं। अमित शाह और सीएम योगी के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। अमित शाह से मिलने के बाद नितिन गडकरी के घर पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी राजनाथ सिंह से भी मिल सकते हैं। तो देखिए, सरकार गठन के तुरंत बाद अमित शाह से सीएम योगी की ये जो मुलाकात है, ये बेहद अहम मानी जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि सीएम योगी आखिर किन विषयों को लेकर अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि यूपी वो बड़ा राज्य रहा है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट मिला है। जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ठीक सरकार गठन के बाद मिलने जाना, ये क्या कहता है। और ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, ये बड़ा सवाल है और इस बात के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। यूपी में इस बार बीजेपी को सीटों का भारी नुकसान हुआ। पिछली बार बीजेपी को 62 सीटें मिली और इस बार 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। और इस बीच ये मुलाकात और ये तस्वीर बेहद अहम। इस वक्त विकास चुंडा न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, ये मुलाकात क्या कहती है? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज योगी का एक अमित शाह से मिलना ये अपने आप में काफी कुछ कहता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी में बेचैनी दिखाई दे रही है और बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने हार का कारण ढूंढ रही है और उन तमाम बातों पर चर्चा हो रही है ताकि फिर से बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश में न उठाना पड़े। तो हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई अभी तो ये सामने नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी है कि संगठन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं होने वाली थी योगी की अमित शाह से। साथ ही आगे की रणनीति अब पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या हो, क्योंकि जो परिणाम अगर लोकसभा में आए तो उसका असर विधानसभा चुनाव तक न पहुंचे। और सिर्फ अमित शाह से नहीं, अब योगी आदित्यनाथ निकलकर नितिन गडकरी के यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद वो राजनाथ सिंह से मिलेंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि वो पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मिलेंगे। तो अब गडकरी से भी वो मिल रहे हैं तो राजनाथ सिंह से भी मुलाकात उनकी होगी। तो शुद्ध रूप से ये कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद से जो एक बेचैनी
बीजेपी में दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उस मसले को लेकर ये सब बैठकें हो रही है। और एक बीजेपी की तरफ से अब ये संदेश देने की भी कोशिश मुझे ऐसा लगता है कि किया जा रहा है कि चुनाव के दरमियान ये बातें फैल गई थी कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। तो एक संदेश भी देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है कि योगी को हटाया नहीं जा रहा है, योगी बने रहेंगे। लेकिन मूल रूप से आगे की रणनीति और संगठन को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं।